बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर 1 से 3 टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने हैं। एवरेज एटॉमिक मास उसकी जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जो परसेंटेज है किसी कंपाउंड में वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, इसकी डेफिनेशन और इसका जो फार्मूला है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जाम्पल भी लेंगे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है एम्पिरिकल फार्मूला, उसकी डेफिनेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड जो डिटर्मिनेशन स्टेप्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये है आज के हमारे लेक्चर्स की आउटलाइंस। इन आउटलाइंस को वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? The mass of an element which is obtained from isotopic masses and relative abundance of its isotopes। किसी भी एटम का वो मास या किसी भी एलिमेंट का वो मास जो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स के मैसेज और हर आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है जो हम कैलकुलेट करते हैं जो मास, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू बी कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। ये इनके मैसेज हैं। जो नियॉन 20 है इट्स एटॉमिक मैसेज 20, नियॉन 21 एटॉमिक मास 21, नियॉन 22 एटॉमिक मास 22। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के उनके मास डिफरेंट होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। जो परसेंटेज है नियॉन 20 दैट इज गिवन 90.92 and the percentage of neon 21 is 0.26 and the percentage of neon 22 is 8.82%। अब जो आइसोटोप्स हैं सबके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर 10 है। अब हमने एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है। आइसोटोप नंबर 1 जो है हमारे पास 20 मास वाला, उसकी जो परसेंटेज है वो 90.92 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा का निशान लगाएंगे, आप जमा करेंगे। जो नेक्स्ट आइसोटोप है उसका जो एटॉमिक मास है 21, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो परसेंटेज है 0.26 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर जमा करेंगे। जो हमारे पास आइसोटोप्स थर्ड है जिसका एटॉमिक मास 22 है, उस 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो परसेंटेज है 8.82 के साथ। उसके बाद इनको जमा करेंगे, फिर 100 पे डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो है 20.18 AMU दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ये सेकंड एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 हैव परसेंटेज 75.53 एंड 24.47। बोथ आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 17। अब क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। तो ये क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप का मास है 35, दूसरे आइसोटोप का मास है 37। अब जो है इनकी जो परसेंटेज जो 35 वाला आइसोटोप है उसकी जो परसेंटेज है 75.53%। और जो हमारे पास क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटोप है 37 वाला उसकी जो परसेंटेज है 24.47। अब क्योंकि आइसोटोप्स हैं दोनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, तो जो 17 है दोनों का एटॉमिक नंबर है। अब एवरेज एटॉमिक मास हमने कैसे कैलकुलेट करना है। जो आइसोटोप जो फर्स्ट है उसका जो मास है 35, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज के साथ 75.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। जो सेकंड आइसोटोप है उसका जो मास है 37, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो परसेंटेज है 24.47 के साथ, दोनों को फिर जमा करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी फिर 100 पे डिवाइड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा ये 35.489 दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस। जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं एलिमेंट्स के वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, इसकी जो रीज़न है डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं एंड डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस। और डिफरेंट आइसोटोप्स की जो है जो अबंडेंस रिलेटिव अबंडेंस है वो डिफरेंट होती है। दैट्स वाई जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं एलिमेंट्स के वो फ्रैक्शन में आ रहे होते हैं। दी नेक्स्ट टॉपिक है दी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, वे किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है कंपाउंड के अंदर, दैट इज अ रेशो ऑफ, उस एलिमेंट के जो ग्राम्स होंगे 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर, दैट विल बी अ परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। इसका जो फार्मूला है, द मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है जी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है NH3, इसके अंदर जो है 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है नाइट्रोजन की। द मैस ऑफ NH3 इज, दो जो NH3 मालिक्यूल है या कंपाउंड है, इसका जो मैस है दैट इज 17 ग्राम मोल इनवर्स, और जो मैस ऑफ नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन, दैट विल बी ऑफ 14 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, अगर हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, देन द मैस, इसका जो फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, दैट इज अ मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो मैस है हमारे पास नाइट्रोजन का, दैट इज 14, उसको हम डिवाइड करेंगे, जो मैस ऑफ कंपाउंड है 17, और देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट विल बी अ परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड किया नाइट्रोजन की, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 82.35%। अब जी हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आज के डिस्कशन का, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला दैट shows the simplest whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound। एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स लगे होंगे, उन एलिमेंट्स के एटम के बिटवीन जो सिंपलेस्ट रेशो होगी, दैट विल बी एम्पिरिकल फार्मूला। तो एग्जांपल हमारे पास गिवन है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है C6H12O6। तो जो कार्बन है उसके 6 एटम होते हैं, जो हाइड्रोजन है उसके 12 एटम होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसके 6 एटम होते हैं। जब हम उनकी रेशो निकालते हैं तो आती है हमारे पास 1:1। तो जिसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, दैट इज CH2O, मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है C6H6। अब कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। जब दोनों की हम सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं तो 6 पर डिवाइड करते हैं तो 1:1 रेशो आती है। इसका मतलब है जो कार्बन है उसका एटम 1 होगा और जो हाइड्रोजन है उसका एटम भी 1 होगा इन एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो वाटर है इसका फार्मूला H2O है, दैट इज सिंपलेस्ट रेशो। इसका फर्दर इसकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है एटम्स की, तो दैट इज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, इसका जो फार्मूला मैथ यूनिट है वो भी यही है। अब है जी एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड जो स्टेप्स हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट, किसी भी हमने एटम्स का, किसी भी हमने क्या कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमने फाइंड करना हो, एटम्स की रेशो निकालनी हो, तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास एक सामने गिवन है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोच है टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, वो फर्स्ट अप्रोच ये है, सबसे पहले हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमने एलिमेंट की, जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स लगे हैं सारे, हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मैस ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास हर एलिमेंट की परसेंटेज हमने इस फार्मूला के जरिए निकाल लेनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स और मोल्स। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स इक्विवेलेंट टू, तो जस्ट स्टेप फर्स्ट के अंदर जो हमने परसेंटेज निकाली होगी यार एलिमेंट की, उससे निकालेंगे द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास। हर एलिमेंट की परसेंटेज जो आपने फाइंड की होगी, हर एलिमेंट की जो परसेंटेज को हमने उसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उस पर डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास मोल्स आ जाएंगे या फिर हम नंबर ग्राम एटम्स आ जाएंगे। जो नंबर 1 जो थर्ड स्टेप है इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमने करना है कि हमारे पास मोल्स आ जाते हैं, अब हमने करना है कि हमने एटॉमिक रेशो निकालनी है। तो एटॉमिक रेशो हमने कैसे निकालनी है, द नंबर ऑफ मोल्स
और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो सेकंड स्टेप में जो हमने मोल्स की वैल्यूज फाइंड आउट की होंगी हर एलिमेंट की, तो हमने देखना क्या है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किसी भी एलिमेंट के मोल्स की, उसको सब पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएंगे एटॉमिक रेशो। अब देखना क्या है जी, अगर वो एटॉमिक रेशो है, स्टेप 4 क्या है, इफ़ द एटॉमिक रेशो इज सिंपल होल नंबर, अगर तो एटॉमिक रेशो जो आपने निकाली है वो मुकम्मल अदाद हैं, मतलब जिस तरह 1 2 3 4, तो वो आपके पास होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अदरवाइज मल्टीप्लाइड विद सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशो। अगर वो जो एटॉमिक रेशो है वो फ्रैक्शंस में आ रही है, तो अगर आप उससे उसको अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं उनको आप ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मुकम्मल नंबर मिले। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।